बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है कास्ट अंडर CRPC। डियर फेलोस, अमूमी तासुर ये है कि CRPC के अंडर कास्ट नहीं डाली जा सकती, जैसा कि CPC के अंदर सेक्शन 35 और सेक्शन 35A है जो कि एक्चुअल कास्ट और कंपनसेटरी कास्ट के साथ डील करता है। डी फेलोस, आज इस वीलॉग में मैंने जो इस बात पे रिसर्च की है कि CRPC के अंदर आया कि कास्ट डाली जा सकती हैं या नहीं जा सकती, इनको हम देखेंगे। डी फेलोस, इसको हम CRPC के सेक्शंस की रोशनी में और जजमेंट्स की रोशनी में इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। डी फेलोस, CRPC को जब माइन्यूटली पेरूज किया जाए तो उसमें सेक्शन 250 जो है वो हमें मिलता है जो कि डील करता है कास्ट के साथ। डी फेलोस, ये सेक्शन 250 क्या है? ये मजिस्ट्रियल ट्रायल जहां से शुरू होता है और उसकी जो पार्ट्स है मजिस्ट्रियल ट्रायल की, उसके अंदर उस ट्रायल के चैप्टर के अंदर ये सेक्शन है जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर मजिस्ट्रेट को कोई पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करता है, यानी केस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ चलान अंडर सेक्शन 173 सबमिट होता है या कंप्लेंट इंस्टीट्यूट होती है, उस कंप्लेंट या FIR जो चलान सबमिट हुआ है उसमें एक या एक से ज़्यादा अक्यूज पर्सन हैं, मजिस्ट्रेट साहब उसका ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद एक या ज़्यादा मुल्जिमान को एक्विट कर देते हैं। एक्विट करते वक्त इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग ईदर इन द फॉर्म ऑफ FIR और कंप्लेंट वर इनिशिएटेड बाय द कंप्लेनेंट और द इन्फॉर्मेंट वो फॉल्स थी, फ्रिवलस थी, वेक्सिशियस थी। तो अदालत अपना फैसला अनाउंस करते वक्त शो कॉज दे सकती है टू दी कंप्लेनेंट कि वो ये बताए कि क्यों ना उसको कास्ट डाली जाए। अगर वो अदालत के अंदर है तो वहां से उससे पूछ लेगी और अगर अदालत के अंदर नहीं है तो उसे कॉल कर लेगी। कॉल करने के बाद अगर कोई वो एक्सप्लेनेशन दे, कोई इंफॉर्मेशन फर्दर एड्यूस करे अदालत की इस परसेप्शन को अनडू करने के लिए, तो अदालत उसको कंसीडर करेगी और कंसीडर करने के बाद अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसने वाकई ही फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सिशियस ये प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी, तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो 25,000 जो है तक उसको कास्ट डाल सकता है और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास जो है वो 2500 तक डाल सकता है। डी फेलोस, ये जो कास्ट डलेगी ये रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत जिस तरह रेवेन्यू रिकवर करने के लिए मोड्स दिए गए हैं उन मोड्स के तहत इसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन ये जो कास्ट डाली गई है ये बार क्रिएट नहीं करेगी, कोई एम्बार्गो क्रिएट नहीं करेगी फर्दर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए अगेंस्ट दी कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट जिसने फॉल्स, फ्रिवलस या वेक्सिशियस जो है वो प्रोसीडिंग की है। लेकिन जब वो प्रोसिक्यूशन मलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा तो वो अदालत इस कास्ट को मद्देनजर रखेगी कि इसको पहले भी इसमें कास्ट हो चुकी है। डी फेलोज, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है 2023 LHC 7034 जो कि वेबसाइट पर मौजूद है और ये तारक सीम शेख साहब की जजमेंट है। डी फेलोज, इसके ये बेसिकली एक हेबियस की पिटीशन थी जिसके अंदर इल्ज़ाम ये था कि ये जो हेबियस की गई है ये बुनियादी तौर पे हिरास करने के लिए, वैक्स करने के लिए, टीज करने के लिए ये एक फॉल्स और फ्रिवलस पिटीशन दायर की गई है। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या अदालत 491 के तहत कास्ट डाल सकती है या नहीं डाल सकती, या क्रिमिनल लॉ के अंदर CRPC के तहत कास्ट के हवाले से कोई प्रोविजंस मौजूद हैं या नहीं है। तो डी फेलोज, इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो सेक्शंस आइडेंटिफाई किए वो मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा फॉर क्लैरिटी।
अनेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि द कंटेंशन इज दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ लॉ इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर विच कास्ट कैन बी अवॉर्डेड. The award of caste is not alien to the criminal jurisprudence. There are situations where castes are awarded, such as under section 148(3) CRPC. The High Court can also impose caste under section 491(2) CRPC as provided under Rule 17 of the High Court Rules and Orders, Chapter 4F, Volume 4, which reads, in disposing of any such rule, the court may in its discretion make an order for the payment by one side or the other of the cost of the rule. डी फेलोस, जब सेक्शन 148(3) हम पढ़ते हैं तो ये सेक्शन बेसिकली 145 की कार्रवाई के हवाले से जो सेक्शंस हैं उसकी कंटिन्यूशन में एक सेक्शन है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ पीस की एप्रीहेंशन है विद रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी इधर इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बाय द पुलिस या कोई भी शख्स जो है वो इतला देता है, तो उस वक़्त अगर अदालत वो सारी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के बाद और उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचती है कि ये जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी ये बेसिकली फॉल्स थी, फ्रीवलस थी और ये हिरास करने के लिए तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कास्ट का ऑर्डर भी दे सकती है. ये जो 148 सबसेक्शन 3 है, 2 है, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है. Order as to caste when any caste have been incurred by any party to a proceeding under this chapter, the magistrate passing a decision under section 145, section 146 or section 147 may direct by whom such caste shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding and whether in whole or in part or proportion. Such caste may include any expenses incurred in respect of witnesses and of pleaders, fee which the court may consider reasonable. डी फेलोस, इसी तरह यानी ऑनरेबल कोर्ट दोनों को भी डाल सकती है, एक को भी डाल सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने इवेल्युएट किया है. डी फेलोस, अगला हमारे पास सेक्शन था 491 का सब सेक्शन 2. डी फेलोस, इस सेक्शन के अंदर ऑनरेबल सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर ये कहा गया कि हाई कोर्ट इसको रेगुलेट करने के लिए इस चैप्टर के अंदर जो पार दी गई हैं फर्दर रूल्स बना सकती है. रूल फिर ऑनरेबल कोर्ट ने जो बनाए वो रूल 17 था, चैप्टर F4 और वॉल्यूम 5 का, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के अंदर ये लिखा गया कि ये कास्ट डाली जा सकती है. तो डियर फेलोस, सीआरपीसी के अंदर बेसिकली हमारे सामने इस जजमेंट की रोशनी में और सीआरपीसी को पढ़ने के बाद जो सेक्शन सामने आए वो सेक्शन आया 250 जो फॉल्स, फ्रिवलस, वेक्सेशियस कास्ट के प्रोसीडिंग के नतीजे में कास्ट के मतलब बात करता है. 148 का सबसेक्शन जो 2 है वो हमारे सामने आया. इसी तरह 491 का सबसेक्शन 2 और उस आगे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का रूल 17, चैप्टर 4F और वॉल्यूम 5. लेकिन एक बात और हमारे सामने ये आई कि सीआरपीसी के अंदर हर अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कास्ट डाल सके. ये मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो कास्ट डाल सके अपने ट्रायल कंडक्ट करने के बाद, अगर एक्यूटल होती है और इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई गई थी ये फॉल्स, फ्रिवलस और वेक्सेशियस थी. ये हेबियस की पिटीशन 491 में हो सकती है और ये जो एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कार्रवाई जो है 145 की उस सिलसिले में हो सकती है. इसके अलावा कास्ट का कोई सेक्शन मौजूद नहीं है. डी फेलोस, इसलिए यही इन्हीं मजिस्ट्रेट साहबान के पास या अदालत के पास इन एरियाज़ में इख्तियार है. थैंक यू सो मच.